हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। देखो, लास्ट क्लास में अपना जो एडवांस क्लास था वहाँ पे हमने आपको बताया था कि किसी भी एटम का ज्योमेट्री कैसे फाइंड आउट करते हैं ना। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपको ओवरलैपिंग देखना पड़ेगा, और उस ओवरलैपिंग मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि ऑर्बिटल इंटरमिक्स करते हैं, और जितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, और उन ऑर्बिटल्स का एक फिक्स ज्योमेट्री होता है, और उसी मतलब उसी ओरिएंटेशन में जाकर दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन उसको शेयर करते हैं, तो वहां से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इज इट क्लियर टू यू? बताया था कि जब ऑर्बिटल मिक्स करता है उसका कंडीशन क्या क्या होना चाहिए। हाफ फील्ड होना चाहिए, है ना। और क्या था, और ये था कि सेम मतलब एनर्जी का थोड़ा सा डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। तब वो क्या करता था, एक ऑर्बिटल सेम एनर्जी का बहुत सारा ऑर्बिटल फॉर्म करता था। जैसे मान लो कि 4 ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर रहे हैं, एस और 3 p3, तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे सेम एनर्जी लेवल के, और सबका नाम होगा sp3 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 और sp3। इज क्लियर टू यू? तो मैंने आपको बताया था कि कैसे आप ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग से जो हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हो रहा है उसको आप यूज करके ज्योमेट्री कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। अभी मैं आपको उसी चैप्टर को कंटिन्यू करता हूँ। इसमें आपको ये देखना है, मैं एक टर्म लिख रहा हूँ, है ना। मैं टर्म क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे एक नंबर लिख रहा हूँ n, ओके। और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, अभी हम सीखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकालते हैं। आज का टॉपिक आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो क्या है, हाइब्रिडाइजेशन, हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या फिर केमिस्ट्री में जो जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, उनमें सारे में हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आता है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आज हम सीखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं ना, हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ पे लिख रहा हूं मैं ज्योमेट्री, ओके। एन जस्ट एक इंटीजर है, एक वैल्यू है, उसका क्या इंपॉर्टेंस मैं आपको बताऊंगा। जैसे ऐसा हो n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2, तो इसका जो हाइब्रिडेशन आएगा वो आएगा sp। क्या आएगा? sp। और sp का जो ज्योमेट्री होता है वो होता है लीनियर। ये क्या होता है? लीनियर। ये होगा लीनियर, ओके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट, अगर ऐसा हो n इक्वल टू 3, देन ये जो आएगा वो क्या आता है, sp2। sp2, और sp2 का जो ज्योमेट्री होता है वो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और तीनों में रिपल्सन मिनिमम होना चाहिए, तो वो क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर मतलब एक ही प्लेन में, जैसे ये बोर्ड है और इस बोर्ड में एक ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल और ये तीसरा ऑर्बिटल 120 डिग्री से 120 डिग्री पे, है ना। इसको क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल बाई प्लेनर या फिर ट्राइगोनल प्लेनर कर लो, है ट्राइगोनल प्लेनर, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, अगर n इक्वल टू 4 हो, तो 4 में क्या होता है, ये होता है sp3। देखो आप देखो 1 2 1 और 2 3, 1 और 3 4, अगर sp3 हो देन sp3 में क्या होता है, sp3 का मतलब क्या कि ये होगा आपका टेट्राहेड्रल। क्या होगा? टेट्राहेड्रल। ये होता है टेट्राहेड्रल। इसका ज्योमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रल। मैंने आपको बताया था टेट्राहेड्रल का सिग्निफिकेंस क्या है। देखो टेट्राहेड्रल मतलब क्या है, एक ऐसे है, दूसरा ये और यहाँ पे एक और, सब एक ही प्लेन में नहीं है। ये 3D शेप है, ये एक ही प्लेन में नहीं है, और सारे में 109 मिनट और 28 सेकंड का वो क्या था, एंगल था। ये कितना था, 109 मिनट और 28 सेकंड। और ट्राइगोनल में कैसा था, एक ही प्लेन में है, एक लोब इधर एक इधर और दूसरा ये, और यहाँ पे 120 डिग्री एंगल, इसको बोलते थे ट्राइगोनल प्लेनर, है ना। अच्छा, n इक्वल टू 4 में एक और होता है, मैं बता देता हूँ आपको, ऐसे अभी बताऊंगा नहीं, मतलब जस्ट आपको ज्योमेट्री और शेप बता देता हूँ, लेकिन वो उसका एग्जांपल अभी नहीं दूंगा आपको। n इक्वल टू 4 में एक और होता है, वो होता है क्या, dsp3 dsp2। वो क्या होता है, dsp2, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। ये क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर। ये होता है स्क्वायर प्लेनर। ये कैसा होता है, जैसे एक स्क्वायर है ना, और इसी में एक लोब 2 3 1 2 3 4 इस टाइप से, ये होता है स्क्वायर प्लेनर, ओके। समझ में आ रही बातें? ये होता है क्या, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट जो है, लेकिन इसका एग्जांपल मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये एक्चुअली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अभी इसको सीखेंगे बेसिक वाले को।
n इक्वल टू 5 हो, देन अगर n इक्वल टू 5 होता है तो ये होता है आपका क्या, n इक्वल टू 5 में होता है sp3d। ये क्या होता है, sp3d। तो सोचो sp3d में क्या होगा, ये होता है ये ट्राइगोनल प्लेनर ना, हाँ ये होता है ट्राइगोनल बाई प्लेनर, वो नहीं था, ये क्या था, ट्राइगोनल बाई प्लेनर, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल, ये ट्राइगोनल प्लेनर है, ठीक है, ट्राइगोनल बाई प्लेनर, ट्राइगोनल बाई प्लेनर। और ये कैसा होता है समझना, sp3d है ना, ट्राइगोनल बाई प्लेनर, ये होता है जैसे मान लो एक ऐसा है ट्रायंगल, एक यहाँ और एक ये, एक प्लेन में क्या है ट्रायंगल है, और एक ऑर्बिटल ऊपर है, दूसरा ऐसे नीचे, ऐसे टाइप का पिरामिड टाइप का है ना, ट्राइगोनल बाई प्लेनर, हाँ ठीक है, ट्राइगोनल बाई प्लेनर। ओके, अगर n इक्वल टू 6 हो, देन n इक्वल टू 6 में क्या होता है, n इक्वल टू 6 में होता है आपका sp3d2। ये क्या होता है, sp3d2, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है स्क्वायर बाय पिरामिडल। ये क्या होता है, स्क्वायर बाय पिरामिडल, स्क्वायर बाय पिरामिडल, ये क्या होता है, स्क्वायर बाय पिरामिडल, इसको समझना, या फिर इसको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, ये क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। ओके, इसको समझना ये क्या होता है, ये आपका क्या है, स्क्वायर है, एक लोब यहाँ, 2 1 2 3 और 4, ओके, और एक जस्ट इसके प्लेन के ऐसे ऊपर वाले में, और एक जस्ट इस प्लेन के बैकवर्ड, समझ में आ रही बात है। तो ये आप बोलोगे तो एक यहाँ ऊपर, दूसरा ऐसे, और सारे क्या होंगे, ऐसे ज्वाइंट होंगे, सारे क्या होंगे, ऐसे इस तरह से ज्वाइंट होंगे। जैसे आपको मैं बोलूं कि ये आपका एक प्लेन है और एक लोब यहाँ, तो एक फेस ऐसा, दूसरा फेस ऐसा, एक ऐसा और ऐसा, तो टोटल 8 फेस होंगे, समझ में आ रही बातें। 3D शेप पे ये क्या होगा, टोटल 8 फेस, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन ये है कि ये n क्या होगा, है ना, n इक्वल टू व्हाट। तो देखो आपको मैं हाइब्रिडेशन 2 तरह से निकालने सिखाऊंगा, इसका 2 तरीका है, एक तो आपको स्ट्रक्चर पता हो और दूसरा फॉर्मूले से, आपको जो बेहतर होगा आप वो उसको फॉलो करना, बट स्ट्रक्चर जो होता है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है, कई जगह पे फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे अगर लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स हो तो देन वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हो, तो आपको स्ट्रक्चर पे ही जाना होगा ना। बट यह है कि स्ट्रक्चर जैसे हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर तो आपको मैं सिखा दूंगा बनाना, क्या कैसे होता है, बॉन्ड वगैरह क्या होता है, तो वहाँ पे आप सीख जाओगे। तो n क्या होता है, n इक्वल टू, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ, ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस, ये है टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। समझ में आ रही बातें। चलिए अब देखते हैं 1 बाय 1। जैसे आप करो किसका, आप देखो, आप NH3 का निकाल लो, SP का एक देखता हूँ, चलो SP का कुछ है एग्जाम्पल में, SP चलो आप NH3 का देखो, NH3 अपने पास एक कंपाउंड है NH3, इसका मुझे इसमें जो सेंट्रल एटम है ना, उसमें जो सेंट्रल एटम है N, उसका आपको हाइब्रिडेशन निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो आप इसको कैसे निकालोगे, तो NH3 का स्ट्रक्चर क्या होता है, N H H और H, और यहाँ पे देखो ये क्या होगा, लोन पेयर। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के पास कितना होता है, वैलेंसी 5 होता है, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन के साथ शेयर है, और 2 क्या होगा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं एक लोन पेयर, तो यहाँ पे एक लोन पेयर है ना। तो देखा जाए, काउंट किया जाए, फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन 2 एटम इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, मैंने बताया था फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन 2 एटम इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। देन वो क्या होता है, फिर पाई बॉन्ड फॉर्म होता है, अगर मल्टीपल बॉन्ड है 2 एटम के बीच में, फर्स्ट क्या होगा, सिग्मा, और फिर क्या होता है, पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे देखा जाए तो नाइट्रोजन में ये क्या होगा, ये बॉन्ड क्या होगा, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड और ये भी सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे लोन पेयर कितना है, 1।
तो n इक्वल टू क्या होगा 3 सिग्मा और प्लस 1 लोन पेयर, कितना हो गया 4। तो आप देखो 4 में क्या है, 4 मतलब sp3, इसको भी नहीं जाना है ना, 4 मतलब sp3। आप इससे कंफ्यूज मत करना, ये मैं आपको एग्जांपल नहीं बताऊंगा। एक्चुअली ये सब होता है किसमें, ये जो है ना ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में है, बहुत ज़्यादा एडवांस है, तो आप इसको भी इग्नोर करके ही चलना। ओके, तो 4 का मतलब क्या sp3। तो इसमें नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन कितना होगा, हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन का क्या होगा बताओ, ये क्या होगा sp3 है ना। और अगर इसका ज्योमेट्री की बात किया जाए, अगर इसका ज्योमेट्री देखा जाए तो ये क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगा बताओ, 4 में sp3 क्या है टेट्राहेड्रल, तो ये क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल, क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल है ना। अब इसको जस्ट आराम से नोट करो, और उसके बाद फिर मैं आपको बहुत सारा एग्जांपल कराऊंगा। पहले स्ट्रक्चर बना करके हम देखेंगे एंड देन इसको आप मूव करेंगे फॉर्मूला की तरफ, तो इसको आप नोट करो आप जल्दी से। देखो आपके बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे इतने सारे एग्जांपल दे रखे हैं है ना। मैं इतने सारे एग्जांपल को आपको दो तरीके से बताऊंगा, एक तो स्ट्रक्चर से और देन उसके बाद फॉर्मूला से। आपको इतने एग्जांपल में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके ठीक है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड CO। तो CO का स्ट्रक्चर क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। अब आप सोच रहे होंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, कैसे पता चला है कितना लोन पेयर बच रहा है इसमें। तो बताइए कार्बन का वैलेंसी क्या होता है 4। आपको वैलेंसी अगर नहीं पता तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो 1s2 2s2 2p2। ओके, देन टोटल इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिटल इज 4, सो वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 4 और वैलेंसी भी कितना होगा 4। तो देखिए यहाँ पे देखो, अगर ध्यान से वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग में है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। अब इसका आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन था ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन था तो क्या हो गया 2 इलेक्ट्रॉन और बच गया, रिमेनिंग है। तो 2 इलेक्ट्रॉन का कितना, एक लोन पेयर। अब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है, तो इसमें से कितना सिग्मा कितना पाई होगा। तो बताया था कि फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन 2 एटम इज ऑलवेज सिग्मा एंड देन मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करता है ना। तो इसमें क्या होगा, एक सिग्मा और दूसरा क्या होगा पाई, एक सिग्मा और एक क्या हो जाएगा पाई। तो n इक्वल टू वॉट, 1 सिग्मा बॉन्ड एंड क्या होगा 1 सिग्मा बॉन्ड और क्या प्लस 1 लोन पेयर, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2। देन बताइए कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 2 पे देखो क्या था, आप वहां पे चेक करो, 2 पे क्या था sp, क्या था sp। और ज्योमेट्री क्या होगा, अगर ज्योमेट्री की बात किया जाए तो क्या होगा, इसका ज्योमेट्री क्या था लीनियर। ओके समझ में आया। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा आप देखो CO2, दूसरा क्या CO2। तो CO2 का स्ट्रक्चर कैसा, C O O, यही तो होता है ना। चलिए अगर CO2 का स्ट्रक्चर ये है, देन आप इसमें देखो इस कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 4, तो चारों इलेक्ट्रॉन देखो शेयर्ड है 1 2 3 एंड 4, ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड। देन n इक्वल टू क्या होगा, क्या कार्बन में कोई लोन पेयर है, नहीं, n इक्वल टू क्या होगा 1 सिग्मा पाई और ये पाई, कितना हो गया 2 सिग्मा, n इक्वल टू 2, लोन पेयर कितना है 0, 2 प्लस 0 इक्वल टू कितना 2। अब बताओ 2 पे हाइब्रिडेशन कितना होता है sp, और शेप क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगा, सॉरी ज्योमेट्री क्या होगा लीनियर। आप बोलोगे सर इसमें तो कोई फर्क ही नहीं है, CO और CO2 दोनों का ज्योमेट्री सेम है, हाइब्रिडेशन सेम है, बट अभी वेट करना है आपको, इसके बाद भी एक चीज, एक कंसेप्ट आता है, उसको बोलते हैं शेप। शेप क्या होगा, तो शेप जो होता है वो लोन पेयर शेप डिसाइड नहीं करता है, शेप कौन डिसाइड करता है, सिर्फ
बॉन्ड का डिसाइड करता है। तो इन दोनों का शेप जो होगा वो डिफरेंट होगा। ओके, शेप क्या होगा? डिफरेंट। कार्बन का शेप कैसा होता है? सी ओ और ओ, थोड़ा बेंड शेप का होता है। कार्बन का शेप क्या होता है? बेंड। ज्योमेट्री दोनों का लीनियर है। ज्योमेट्री क्या है? लीनियर है। शेप क्या है? एक का बेंड शेप है, दूसरे का लीनियर वी शेप होता है CO2 का। ओके, इस टाइप से वी टाइप का होता है। मतलब कार्बन यहाँ दो बॉन्ड, ये बॉन्ड मतलब एक ऑक्सीजन का बॉन्ड यहाँ पे, दूसरा ऑक्सीजन का बॉन्ड यहाँ पे, ऐसे होता है। तो शेप क्या होता है अभी धीरे धीरे क्लियर होगा जब मैं शेप बताऊंगा। तो VSEPR थ्योरी, उसके बाद आप इसके जस्ट बाद आपको बताऊंगा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। देन वहां पे हम शेप डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो मैं इसको इरेज करता जाता हूँ। जो जो चीजें हो गई है, CO और CO2 हो गया। आप बताओ SO2 बताओ क्या होगा? देखो SO2, SO2 में क्या? SO2 में क्या होगा? SO और O। ओके, स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए तभी आप बना सकते हो। तो स्ट्रक्चर बनाना भी सीखेंगे धीरे धीरे, है ना। चलिए, तो दो बॉन्ड है, दो बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड है, तो एक सिग्मा दूसरा पाई रहा होगा। यहाँ भी क्या होगा? वन बॉन्ड इज सिग्मा। देन अब हम चेक करते हैं क्या सल्फर के पास लोन पेयर भी है। अच्छा, एक चीज और, हाइब्रिडेशन हम लोग सिर्फ सेंट्रल एटम का देखते हैं, है ना, क्योंकि ओवरलैपिंग वही तो होता है ना, इंटरमिक्सिंग उसी के ऑर्बिटल साथ होता है ना। तो अब देखो, अब देखते हैं सल्फर के पास क्या लोन पेयर है। तो आप अगर ध्यान से देखो तो सल्फर का 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों इलेक्ट्रॉन क्या है? शेयर्ड हो गया। 1 2 3 एंड 4 सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? शेयर्ड हो गए। तो सल्फर का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो वहां पे देखोगे ऑक्सीजन वाले ग्रुप में है, तो सल्फर का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 6 होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन कितना? 6 होता है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलेनियम सारे में क्या होता है? सेम ग्रुप में है, तो सारे का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा? 6 होगा। देन सल्फर के पास अगर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, तो क्या बचेगा? 2 इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अभी इसके पास होगा रिमेनिंग। इसका मतलब 1 लोन पेयर है। देन क्या करेंगे? n इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड कितना? 2 और लोन पेयर कितना? 1। 2 + 1 इक्वल टू कितना? 3। तो बताओ 3 के केस में जब n 3 था तो उसका हाइब्रिडेशन कितना था? sp2। क्या था? sp2, है ना। और इसका ज्योमेट्री क्या होगा sp2 में? ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। समझ में आ रही बात है? चलिए दूसरा देखते हैं। SO2 हो गया, हटा दो इसको। नेक्स्ट H2S। देखो H2S, तो बताओ H2S में क्या होगा? एक सल्फर, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, है ना। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सेट है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सेट है, यहाँ पे सेट है और ये सेट है। सल्फर का वैलेंसी कितना होता है? 6, अभी जस्ट बताए थे। तो इसका मतलब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो अनबॉन्डेड है, दैट मीन्स कि लोन पेयर के फॉर्म में है। तो अब इसमें n कैलकुलेट करेंगे, कितना होगा? सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, मतलब दो एटम के बीच में फर्स्ट बॉन्ड क्या होता है? ऑलवेज सिग्मा। तो सिग्मा कितना हो गया? 2 सिग्मा और प्लस लोन पेयर कितना? 2 लोन पेयर। n इक्वल टू कितना हो गया? 4। तो 4 के केस में हाइब्रिडेशन कितना था? देखो sp3 कितना था? sp3। और शेप क्या होगा इसका बताओ? टेट्राहेड्रल। शेप क्या होगा? सॉरी शेप नहीं, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या होगा? टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या होगा? टेट्राहेड्रल। ओके, नेक्स्ट H2S हो गया। चलिए SF4 की बात करते हैं। SF4 बताओ, SF4 में क्या होगा? SF4, तो SF4 में क्या है? सल्फर और क्या होगा? फ्लोरीन रहा होगा ना, ऐसे फ्लोरीन, 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 एक और रहा होगा फ्लोरीन, ऐसा 4 बॉन्ड तो बनेगा ही। बट सल्फर का मैंने आपको बताया कि वैलेंसी क्या होता है सल्फर का? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 6 होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 6 है तो इसका मतलब एक लोन पेयर इसमें भी है, बच रहा है ना सल्फर में। फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन 2 एटम इज ऑलवेज सिग्मा, तो ये क्या है? सिग्मा बॉन्ड। टोटल कितना सिग्मा? 1 2 3 4, 4 सिग्मा हो गया, एक लोन पेयर। देन n इक्वल टू व्हाट? 4 + 1, और ये क्या होगा? 5। ओके, और 5 जब n था तो वहां पे क्या था?
sp3d क्या था, sp3d। तो sp3d के केस में आपका ज्योमेट्री क्या होगा बता, sp3d के केस में ज्योमेट्री क्या था, देखो याद करो, टेट्राहेड्रल के बाद क्या हो रहा था, और फिर ट्रायंगुलर प्लेनर बाई प्लेनर, मतलब एक ट्रायंगल में फिर दो लोब ऊपर नीचे है ना, टीबीपी ट्रायंगुलर बाई प्लेनर, मैं शॉर्ट में लिख दूं टीबीपी ट्रायंगुलर बाई प्लेनर, या फिर पेंटागोनल भी होता है, या फिर क्या होता है इसमें ऐड कर लेना एक चीज और, पेंटागोनल भी होता है, पेंटागोनल भी होता है, ठीक है, उसमें ऐड भी कर लेना आप, ठीक है। चलो यहां तक हो गया। नेक्स्ट ट्राइगोनल बाइप्लेनर और पेंटागोनल है ना, ट्राइगोनल बाइप्लेनर रहना दो, पेंटागोनल बताऊंगा जब रिपल्सन वीएसपीआर बताऊंगा तो वहां बताऊंगा, ठीक है। चलो ट्राइगोनल बाइप्लेनर। नेक्स्ट SF4 हो गया, और क्या बच रहा है, PCl5 SO3 कर ले। चलो SO3 का देखो, 1 by 1 करेंगे। SO3 का देखिए, SO3 का स्ट्रक्चर क्या होगा, SO और O, सिग्मा कितना 1 2 और 3, लोन पेयर होगा क्या, नहीं, क्योंकि क्या है 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर्ड है। देन क्या होगा, N इक्वल टू ओनली 3 सिग्मा, तो 3 सिग्मा के केस में क्या होगा बताओ, SO3 है ना, 3 सिग्मा क्या होगा, इसका रोटेशन कितना हो गया sp2, और ज्योमेट्री क्या हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर, क्या हो गया ट्राइगोनल प्लेनर, ज्योमेट्री क्या हो गया ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। इसको आप नोट करो, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। SO3 क्या हो गया ट्राइगोनल प्लेनर, इसको आप नोट कीजिए जल्दी से। एक कंसेप्ट आता है वैलेंस से इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वहां पे शेप और ज्योमेट्री का अलग अलग डिस्कशन है, मैं बताऊंगा, आप इसको जस्ट नोट कर लेते हैं। कुछ और बच गया है, मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ, आप इसको प्रैक्टिस करके बताओ क्या होगा, टाइम लीजिए, मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। SO3 हो गया था ना, SO3 हो गया, चलिए PCl5, PCl5 PCl5 का क्या होता है, फॉस्फोरस है तो क्या होगा, क्लोरीन 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 क्लोरीन, और एक और क्या होगा क्लोरीन। तो अब बताइए क्या होना चाहिए, N इक्वल टू, इसका शेप ज्योमेट्री क्या होगा बताओ, शेप और ज्योमेट्री क्या होगा इसका बताओ आप, ठीक है। आप को और मैं बता रहा हूँ, PCl5 हो गया, SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस, O माइनस, और क्या हो गया O माइनस, इसका बताइए क्या होगा, ठीक है। CO3 2 माइनस, इसमें बताओ CO माइनस, O माइनस, डबल बॉन्ड O, एक ही जगह हो गया क्या, चलिए C डबल बॉन्ड O माइनस और O माइनस, इसका बताइए क्या होगा, ओके। और क्या NO3 माइनस है, चलिए NO3 माइनस, NO माइनस, और एक और ऐसे बनता है O, तो इसको आप ऐसे ही मानो चलो, ठीक है। ये इसका बताओ, इतना है, आप इसको जल्दी से बताओ क्या क्या हो गया, PO4 बच रहा है, NO3 को हटा दो, CO3 को हटा दो, चलिए इतना जल्दी से प्रैक्टिस करके बताइए, जल्दी से बताइए फटाफट क्या होगा, काउंट करो कितना सिग्मा, 1 2 3 4 5, फॉस्फोरस के पास 5 सिग्मा बॉन्ड है, क्या फॉस्फोरस का के पास लोन पेयर है, अब देखो फॉस्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, तो 5 जो इलेक्ट्रॉन है सारे के सारे क्या शेयर्ड है, दैट मींस के देयर इज नो लोन पेयर, ओके। तो n इक्वल टू क्या होगा डायरेक्टली, n इक्वल टू 5 प्लस 0 इक्वल टू व्हाट 5, तो 5 के केस में क्या था, सेव इसका हाइब्रिडेशन कितना होगा sp3d, sp3d है ना, sp3d, और sp3d है तो बताओ इसका क्या होगा, पेंटागोनल, क्या था पेंटागोनल, सॉरी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल,
क्या है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कैसे, इस टाइप का है ना, एक यहाँ और एक यहाँ, इस तरह का। ओके, ज्योमेट्री क्या हो गया, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसका देखते हैं SO4 2 माइनस का। तो अब देखो यहाँ पे सिग्मा कितना, चलिए काउंट करते हैं, 1 सिग्मा 2 1 2 3 4, 4 सिग्मा हो गया, 1 2 हो गया ना, 1 2 3 4, 4 सिग्मा हो गया। अब सल्फर के पास क्या लोन पेयर है, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, देन 1 2 3 4 5 6, सारे के सारे क्या है, शेयर्ड है। दैट मीन्स के लोन पेयर कितना है, 0। तो लोन पेयर अगर 0 है तो बताओ इसका क्या हो जाएगा, ओनली n इक्वल टू क्या होगा, n इक्वल टू व्हाट, 1 2 3 4 है ना, n इक्वल टू 4। 4 के केस में क्या है, हाइब्रिडेशन कितना था, sp3। और क्या होगा, टेट्राहेड्रल, क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, कितना हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, है ना। नेक्स्ट CO3 का काउंट करो, कितना सिग्मा, 1 2, ये मल्टीपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा, तो इसमें 1 सिग्मा 1 2 3, 3 सिग्मा। लोन पेयर होगा क्या, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 4, तो 1 2 3 4, चारों क्या है, शेयर्ड है। दैट मीन्स के यहाँ पे n इक्वल टू क्या, ओनली सिग्मा है ना, लोन पर कितना 0, 1 2 3, n इक्वल टू 3। तो इसका क्या हो गया, 3 मतलब sp2, और sp2 है, देन इसका क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, NO3 माइनस, NO3 माइनस काउंट करते हैं, सिग्मा कितना, 1 2 3, कितना सिग्मा है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है बट आपको सिग्मा एज्यूम करना है, 1 2 3, 3 क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड। और लोन पेयर काउंट करो, कितना होता है, 5 होता है ना, लोन पेयर कितना होता है, 5 होता है। तो अगर हम काउंट, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5, तो अगर काउंट करें तो देखो लोन पेयर, आप सोच रहे हो कि सर 1 2 3 4 चारों शेयर्ड है, तो लोन पेयर तो रहा नहीं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है आपके अकॉर्डिंग, वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन लोन पेयर नहीं है, तो उसको हम हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करेंगे। ओके, बट आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि ये फॉर्म करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है ये, कोऑर्डिनेट, मतलब ये अपना लोन पेयर जो है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को डोनेट कर देता है। देखो दो तरह से बॉन्ड फॉर्म होता है, एक तो म्यूचुअल शेयरिंग से, और दूसरा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। 3 टाइप का बॉन्ड होता है, एनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, और क्या होता है, एनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, और क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करेगा, है ना। यहाँ पे क्या होता है कि कोवेलेंट में क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग होता है, और ये जो है इसके पास लोन पे है तो ये जस्ट डोनेट कर दे, ले जाओ, ठीक है। तो एक टाइप का सिग्मा बॉन्ड ही इसमें काउंट करेंगे। और अगर नहीं तो आप ये सोचो कि यहाँ पे क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसके पास लोन पेयर नहीं है, तो लोन पेयर नहीं है तो क्या होगा, जस्ट 1 2 3 सिग्मा है, तो n इक्वल टू कितना, n इक्वल टू क्या है 3, n इक्वल टू कितना होगा, ये आपका आ जाएगा n इक्वल टू 3। तो क्या हो गया, sp2, sp2 का मतलब क्या हो गया, सिंपल ट्राइगोनल प्लेनर, TP, ट्राइगोनल प्लेनर, है ना। इसको आप नोट कर लिए, इसको आप नोट कर लिए, चलिए मिटा दूं। और क्या बच रहा है आपका, SO4 2 माइनस हो गया, PO4, अच्छा 3 और बच रहा है, इसको मिटा दूं। देखो, चलिए देखो, तो स्ट्रक्चर बनाते हैं फर्स्ट किसका, PO4 3 माइनस का। आप बताना क्या होगा, PO4 3 माइनस का स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ, आप बताना क्या होगा। PO4 ये हो गया फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, O माइनस और O माइनस, और क्या हो गया यहाँ पे, O माइनस। बताओ क्या होगा, ठीक है। चलो मैं दूसरा भी बनाता हूँ स्ट्रक्चर। और क्या बच रहा है, XeF4 एंड देन XeO2F2, है ना। तो XeF4 का स्ट्रक्चर जस्ट ऐसे ही बना लो, Xe है, इसके पास एक फ्लोरीन, यहाँ दूसरा फ्लोरीन, एक और फ्लोरीन, और ये भी क्या है, फ्लोरीन, ठीक है। और नेक्स्ट है XeO2F2, XeO
O2 हो गया, देन F, और क्या हो गया F। इसमें आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, वो धीरे धीरे सीख जाओगे। ये हो गया XeO2F2। बताइए क्या होगा, कितना सिग्मा, काउंट करो। मल्टीपल बॉन्ड है, फर्स्ट बॉन्ड क्या होगा सिग्मा, मल्टीपल बॉन्ड है फर्स्ट बॉन्ड क्या होगा सिग्मा। एक सिग्मा दो सिग्मा, 1 2 3 एंड 4। अब देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6, PO4 3 माइनस है, सॉरी 6 कैसे हो गया, यहाँ पे एक और माइनस होगा, ठीक है। तो फिर भी देखो 1 सिग्मा 1 2 3 और एक 4 है ना। इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सेट है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 3 4 और 5। फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 5, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है बॉन्ड पेयर में शेयर्ड है। देन लोन पेयर क्या हो गया 0, तो लोन पेयर 0 हो गया, तो n इक्वल टू क्या होगा, n इक्वल टू व्हाट, n इक्वल टू 1 2 3 4, n इक्वल टू 4। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3, और शेप क्या हो जाएगा फिर, sp3 है तो टेट्राहेड्रल, ओके। नेक्स्ट अगर Xe, इसका देखो XeF4 का कितना सिग्मा, 1 2 3 और 4, ओके 4 सिग्मा है। n इक्वल टू कितना 4 सिग्मा बॉन्ड, और लोन पेयर होगा क्या Xe। अब देखो जेनॉन होता है ना, जेनॉन कितना ग्रुप 18 में आता है, दैट मीन्स कि ये क्या है, ये इनर्ट गैस है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, दैट मीन्स कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है इसका 8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 8। तो 8 में देखो 4 इलेक्ट्रॉन शेड है, कहाँ कहाँ पे शेड है, फ्लोरीन के साथ देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेड है, 2 3 और 4, ये सब क्या है शेड है। तो शेड है तो बताइए क्या हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन शेड है। अब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है बैलेंस ना, तो 4 शेड है तो क्या होगा, बाकी 4 रिमेनिंग लोन पेयर के फॉर्म में, तो लोन पेयर कितना हो जाएगा 2, टोटल कितना हो गया 6। तो 6 केस में क्या था sp3d2, हाइब्रिडेशन कितना था sp3d2। और ज्योमेट्री क्या हो जाएगा इसका, फिर से अगेन बताओ ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ, शेप नहीं, शेप इसका डिफरेंट होगा। ज्योमेट्री क्या हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, क्या हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, या फिर इसको क्या बोलते हैं स्क्वायर बाय पिरामिडल, है ना, ठीक है। लास्ट बताइए क्या होगा, XeO2F2 का क्या होगा बताओ, क्या होगा बताओ, काउंट करो देखो कितना होगा, सिग्मा कितना हो गया 1 सिग्मा 2 3 एंड देन 4, है ना। और अगर देखा जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सेट है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन सेट है, स्टिल इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 8, तो एक क्या होगा लोन पेयर। देन n इक्वल टू 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, कितना हो गया 5। तो 5 के केस में क्या हो गया बताओ, XeO2F2 है ना, तो 1 2 3 4, हाँ 5 के केस में क्या हो जाएगा इसका बताओ, ठीक है 1 2 3 4 5 बॉन्ड पेयर हो गया, और देन 6, हाँ ठीक है 5 हो गया, तो क्या हो गया sp3d, तो sp3d है, क्या होगा ज्योमेट्री क्या होगा इसका, sp3d है, ज्योमेट्री क्या होगा ऑक्टाहेड्रल, और उसके बाद क्या होगा ट्राइगोनल बाइप्लेनर TBP, ज्योमेट्री क्या होगा TBP, ट्राइगोनल बाइप्लेनर, ठीक है। XeO2F2 34, हाँ ठीक है 4 5, चलिए ठीक है। तो इस तरह से आपका जो फॉर्मूला है, मतलब जैसे फॉर्मूला से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो अभी आपको बताना है, स्ट्रक्चर से कैसे होगा वो मैंने आपको बता दिया। आपको प्रैक्टिस करना है, कुछ ऐसे ही बुक्स वगैरह में कहीं से देख लेना, और नहीं देख एग्जाम्पल मिला तो इसी को प्रैक्टिस कर लेना बस, बिना देखे बहुत काफ़ी है इतना, ठीक है। फिर भी आप स्टिल प्रैक्टिस करना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं बुक्स वगैरह में। और अभी मैं आपको बताता हूँ स्ट्रक्चर से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्ट्रक्चर से हम ज्योमेट्री और हाइब्रिडेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओके। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्ट्रक्चर्स में क्या करना है कि आपको टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना है, ठीक है।
टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आपको टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। देन n का जो वैल्यू है, मैं आपको जस्ट n बता रहा था अभी, n इक्वल टू क्या, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। ये कंसेप्ट अभी भी रहेगा। आप बताइए एटम जो है वो रिएक्शन क्यों करता है, एलिमेंट जो है वो रिएक्शन क्यों करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। और ऑक्टेट कंप्लीट कैसे होता है कि वैलेंस सेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन अगर हो जाए आ जाए तो उसका मतलब क्या है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और एक होता है ड्यूप्लेट। ड्यूप्लेट क्या होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसको बोलते हैं ड्यूप्लेट। दैट मीन्स कि कोई भी एटम अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए अपने नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करना चाहता है, राइट। इन दैट केस हाइड्रोजन विल कंप्लीट ड्यूप्लेट एंड एक्सेप्ट हाइड्रोजन, मतलब मैक्सिमम एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन और लिथियम बोल दिया जाए तो लिथियम और हाइड्रोजन, हाँ ये दोनों है, इसको छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम जो एटम्स होते हैं वो ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, ड्यूप्लेट कंप्लीट नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज कर दें, गेन कर ले, शेयरिंग कर ले, कैसे भी ऑक्टेट और ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहते हैं। तो देखो लिथियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करके ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है ना। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन लूज करके ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लेता है, अपने नियरेस्ट जो नोवेल गैस है उसका कॉन्फ़िगरेशन को अक्वायर करना चाहता है, राइट। तो अब देखो ऑक्टेट, मैं बता रहा था कि ऑक्टेट कंप्लीट करने का कंडीशन क्या है कि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए वैलेंस शेल में, और ड्यूप्लेट का क्या होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ड्यूप्लेट कौन करेगा, हाइड्रोजन करेगा। हम यहाँ पे आयनिक बॉन्ड की बात कर ही नहीं रहे, क्या कर रहे हैं, सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन क्या करता है, ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा। लिथियम तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा तो उसकी बात ही नहीं करेंगे। ड्यूप्लेट 2 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट होगा और ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट होगा। तो आपको क्या करना है, आपको Z कैलकुलेट करना है। और Z क्या है, हम फॉर्मूला से बता रहे हैं कैसे वैल्यूएशन निकालते हैं। Z क्या है, टोटल, चलो टोटल, एक चीज छूट गया, कोई बात नहीं बताते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, प्लस निगेटिव चार्ज, प्लस क्या, निगेटिव चार्ज ऑन एटम माइनस क्या, पॉजिटिव चार्ज, माइनस क्या, पॉजिटिव चार्ज ऑन एटम। एटम पे क्या होता है, 2 तरह का चार्ज होता है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव कैसे होता है, जब इलेक्ट्रॉन वो रिसीव करता है, गेन करता है, और पॉजिटिव कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है। समझ में आ रही बात है। तो आपको क्या करना है कि उस एटम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आपको वो काउंट करना है। तो आपको इसमें चार्ज भी कंसीडर करना पड़ेगा कि प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, फिर न्यूट्रल है। न्यूट्रल होगा तो इन दोनों की बात करेंगे ही नहीं, ओके। देन आपको क्या करना है, Z को कॉमन सेंस लगाना है। Z को क्या करना है, डिवाइड करना है। ऐसा डिवाइड करना है 8 इंटू n, 8 इंटू n। अगर आप देखो कि उसमें जो एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं तो आप उसको 8 के टर्म में फैक्टराइज करो। तो 8 इंटू n, 8 इंटू n, और प्लस 2 इंटू m, प्लस 2 इंटू m। अभी ये चीज आपको समझ में आया नहीं होगा, है ना। अभी ये चीज कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं एग्जांपल से कराऊंगा तो ज्यादा क्लियर होगा। इस पे n क्या है, n जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। और m क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, m इज टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, ओके। अभी हाँ, अब क्या करना है आपको, n का वैल्यू, n इक्वल टू क्या, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर। एंड देन आप जैसे आपको अभी मैंने सिखाया है ना, n इक्वल टू 2 पे क्या 3 होगा तो देन क्या होगा, 4 पे क्या होगा, वो आपको करना है। जैसे आप देखो एग्जांपल करते हैं तब ज्यादा क्लियर होगा। जैसे SO3 की बात करें, पहले SO3 की बात कर ले, ठीक है। SO3, तो आप बताओ SO3 में क्या कोई चार्ज है, नहीं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज कुछ भी नहीं है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, काउंट करो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन Z इक्वल टू क्या होगा, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6, और ऑक्सीजन का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 6, क्योंकि सेम ही ग्रुप में है। बट ये ऑक्सीजन का 3 एटम है तो क्या लिखेंगे, 3 इंटू 6। टोटल कितने हो गए, 24। कितना हो गया,
24, टोटल 24 इलेक्ट्रॉन है, इसको आपको डिवाइड करना है। अब आप सोचो कि जो ऑक्सीजन सल्फर है क्या ये ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है? नहीं, ये क्या करता है? ऑक्टेट बनाता है। देन ऑक्टेट के लिए आपको इसको 8 के फैक्टर में करना है, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 3, क्या हो जाएगा 8 इंटू 3, 24 इक्वल टू क्या हो गया 8 इंटू 3। तो देखिए 8 में जो मल्टीपल में था वो क्या था? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। इसका मतलब क्या है? बॉन्ड पेयर कितना होगा बताओ? दैट मीन्स के बॉन्ड पेयर इक्वल टू 3। तो अगर बॉन्ड पेयर 3 है देन कैपिटल एन क्या होगा? बॉन्ड पेयर 3 प्लस 0 इक्वल टू कितना? 3। और 3 के केस में हाइब्रिडेशन कितना था? sp2। और ज्योमेट्री क्या था? ज्योमेट्री क्या था बताओ? ज्योमेट्री क्या था? स्क्वायर प्लेनर नहीं, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या था? ट्राइगोनल प्लेनर। ज्योमेट्री क्या था? ट्राइगोनल प्लेनर। इज इट क्लियर टू यू? आप वेरीफाई करो, आपने जो स्ट्रक्चर से बनाया था और आपने जो फॉर्मूला यूज किया क्या दोनों सेम है? देखो वेरीफाई करो, क्या दोनों सेम है? यस सेम है। और बताओ, चलो और कॉम्प्लिकेट करते हैं। SO4 2 माइनस का करते हैं। Z कितना होगा बताओ? सल्फर कितना? सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और टोटल 4 ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6, और इस पे चार्ज कितना है? -2। तो जो नेगेटिव चार्ज है उसको हम ऐड करते हैं, तो क्या करेंगे? +2। ठीक है, नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जो होगा उसको क्या करना है? ऐड करना है। तो टोटल बेसिकली हम लोग टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हैं। दिन बताइए टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 6 4 जा 24 और 6 32 हो गया। क्या? देखिए 32। अब क्या करना है? इस 32 को आपको 8 के फैक्टर में 8 के मल्टीपल में चेंज करना है। क्यों मैं 8 के मल्टीपल में कर रहा हूं? बिकॉज सल्फर और ऑक्सीजन बोथ कंप्लीट ऑक्टेट है ना। देन यहां पे क्या होगा? इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 4। दिस इंप्लाइज क्या? टोटल 4 क्या है? बॉन्ड पेयर है। टोटल 4 क्या है? बॉन्ड पेयर है। टोटल 4 बॉन्ड पेयर है ना। अगर 4 बॉन्ड पेयर है देन n इक्वल टू क्या? लोन पेयर कितना? 0 है ना। तो n इक्वल टू क्या होगा बताओ? 4 प्लस 0 इक्वल टू 4। 4 क्या हो जाएगा? sp3। और ज्योमेट्री क्या हो गया? sp3 का ज्योमेट्री क्या होता है बताओ? टेट्राहेड्रल। क्या हो गया? टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या हो गया? टेट्राहेड्रल। एक और करते हैं, NH3 का करो आप। चलो NH3 में काउंट करो। Z इक्वल टू कितना? टोटल कितना इलेक्ट्रॉन? नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 5, और हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1। तो 3 हाइड्रोजन है ना, तो क्या लिखेंगे? 3 इंटू 1। टोटल कितने आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आपको क्या करना है? 8 को क्या लिख सकते हैं? 8 इंटू 1 नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन तो ऑक्टेट कंप्लीट कैसे करेगा? 2 ऑक्टेट कंप्लीट करेगा नहीं, वो क्या करेगा? ड्यूप्लेट बनाएगा। इसका मतलब उसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन। देन इसको आपको 2 के फैक्टर में करना है। अब 2 के फैक्टर में बोलेंगे सर 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 दैट मीन्स 4 बॉन्ड पेयर। तो बताओ 4 बॉन्ड पेयर पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि 3 ही हाइड्रोजन है, तो मैक्सिमम 3 ही तो बॉन्ड बनाएगा। मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड बनाएगा। मैक्सिमम 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं तो मैक्सिमम 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो इसका भी ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे 4 था तो मैंने 8 इंटू 4 रखा। 8 इंटू 3 भी हो सकता था, बट मैक्सिमम 4 बन सकता है। मैक्सिमम जो होगा उसको आपको उसको कंसिडर करना है। 8 इंटू 2 भी हो सकता है, लेकिन 4 ऑक्सीजन है ना, तो आपको अगर 4 ऑक्सीजन है तो ऑब्वियस ही बात है, अगर किसी के पास किसी एटम के पास 5 कोई दूसरा एटम है तो वो तो 5 से तो बॉन्ड बनाएगा, वो तो फिक्स है ना, उससे तो कोई कॉम्प्रोमाइज करेगा ही नहीं। सल्फर के पास 4 ऑक्सीजन है तो इसका मतलब 4 बॉन्ड तो फिक्स है, उसके बाद का मुझे नहीं पता। 4 बॉन्ड तो फिक्स हो, तो बनाना ही बनाना है। 3 ऑक्सीजन था तो 3 बॉन्ड तो बनाना ही बनाना है उसको। यहाँ पे भी 3 है तो इसका मतलब 3 बॉन्ड तो बनाएगा ही, बट ये ड्यूप्लेट बनाएगा, ऑक्टेट नहीं बनाएगा। तो क्या लिखना पड़ेगा? 8 को क्या लिखेंगे? दिस इंप्लाइज 8 को हम क्या लिख सकते हैं? इतना इक्वल टू लिख सकते हैं क्या? 3 इंटू 2। 3 हाइड्रोजन है ना, तो टोटल 3 बॉन्ड बनेंगे, तो 3 इंटू 2 6 हो गया। अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है, देन इसको क्या लिखेंगे? 2 इंटू 1। अब आप कंपेयर करो, यहाँ पे क्या था? 8 इंटू n, बट एक चीज और छूट रहा है, इसको आप कर लो थोड़ा सा। क्या करना है? z इक्वल टू ये भी हो सकता है 2 इंटू n और प्लस 2 इंटू m। तो इसमें ये कब अप्लाई करेंगे? जब ड्यूप्लेट होगा तो, है ना।
तो अब देखो 2 इंटू एन, तो यहाँ पे कितना बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर है, और 3 बॉन्ड पेयर है, फिर दूसरा क्या है आपका 3 बॉन्ड पेयर, इसमें क्या है 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 क्या हो गया लोन पेयर। आपको ऐसे भी सोचना है, जस्ट ये सबको क्या करो, अब जस्ट यहाँ पे एन का वैल्यू जेड का वैल्यू कैलकुलेट कर लो और यहाँ आ जाओ। 4 ऑक्सीजन है, 4 बॉन्ड बनेगा, 4 इंटू 8 कितना 32 खल्लास। यहाँ पे क्या है 8 इलेक्ट्रॉन आया टोटल, 3 हाइड्रोजन है, 3 इंटू 2 6 बॉन्ड तो बनेगा, 3 बॉन्ड तो बनेगा ही, 3 इंटू 2 बाकी बच गया एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। इतना फालतू करने की जरूरत नहीं, बस आपका स्टार्टिंग का है तो आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ देखो 24 आया, 3 ऑक्सीजन है, 3 इंटू 8 24 खलास। उसके बाद बॉन्ड पेयर कितना 0, तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। देन n इक्वल टू क्या होगा, n इक्वल टू 3 प्लस 1 और ये 4 हो जाएगा। अब 4 था तो sp3 था और ज्योमेट्री क्या था टेट्राहेड्रल था। ज्योमेट्री क्या था टेट्राहेड्रल। इसको जल्दी से नोट करो, फिर दूसरा बताता हूँ। कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं, बाकी आप प्रैक्टिस करना, फिर अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। जैसे देखो CO2, बाकी क्या बच गया CO2। आप बनाइए CO2 का क्या होगा, CO2 काउंट करो। Z क्या होना चाहिए, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 2, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 6, सॉरी कितना 6। तो क्या लिखेंगे 4 प्लस Z इक्वल टू क्या होगा बताओ, Z इक्वल टू 4 प्लस कितना 2 इंटू 6। तो देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा 16 है ना। अब देखो कार्बन के पास 2 ऑक्सीजन है, 2 बॉन्ड तो बनेगा ही, ये तो फिक्स है। देन अब बताइए क्या होगा, 2 बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो ऑक्टेट कंप्लीट करेगा तो 8 इंटू 2 कितना 16, दैट मीन्स कि लोन पेयर कितना 0। तो ओनली क्या होगा 2 बॉन्ड पेयर, क्या हो जाएगा 2 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर होगा। देन क्या होगा बताओ sp2, लोन पेयर तो 0 है, सॉरी sp2 नहीं कितना sp, और ज्योमेट्री क्या हो जाएगा लीनियर। इसके बाद आपको बताएंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, तो वहां पे स्टेप सिखाएंगे आपको, है। CO का देख लो, Z कितना, कार्बन का 4, ऑक्सीजन का कितना 6, कितना हो गया 10। बताओ कार्बन के साथ एक ही ऑक्सीजन है, क्या 2 बॉन्ड बनेगा, नहीं, कितना बनेगा एक ही बनेगा। तो क्या होगा 8 प्लस 2, दैट मीन्स कि इसमें क्या है देखा जाए तो एक बॉन्ड पेयर है और प्लस एक क्या है लोन पेयर है, एक बॉन्ड पेयर एक क्या हो गया लोन पेयर, यही तो होगा ना। तो कितना हो गया, इसका मतलब आपको n इक्वल टू कितना हो गया 2, तो 2 के केस में क्या था sp, तो ये क्या हो गया sp, और इसका इसके बाद क्या हो जाएगा लीनियर, क्या हो जाएगा लीनियर, है ना। और बताओ PO4 3 माइनस करना है, कर लो। PO4 3 माइनस, बताइए फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 5, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 6, तो क्या होगा Z इक्वल टू 5 प्लस 4 इंटू 6, ओके। देन अच्छा इस पे क्या है -3 चार्ज भी है, तो क्या करना पड़ेगा +3 ऐड करना पड़ेगा। मैं +3 ऐड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन उसने गेन करा है, तो क्या करेंगे उस इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। इसको आप काउंट कीजिए, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 6 24 प्लस 5 कितना 20, 24 प्लस 5 कितना हो जाएगा 6 इंटू 4 24 प्लस 5 29 और प्लस 3 32 आएगा ना, कितना आएगा ये 32। कितना बॉन्ड पेयर होगा, बॉन्ड पेयर आपको देखो फास्फोरस के पास 4 ऑक्सीजन है, इसका मतलब 4 बॉन्ड पेयर होगा, तो 4 इंटू 8 ये कितना हो गया 4 इंटू 8। अब अगर 4 इंटू 8 है देन अब लोन पेयर होगा क्या, इसमें लोन पेयर कितना हो गया 0, लोन पेयर 0। तो बताइए 4 के केस में n इक्वल टू 4 था तो क्या होगा sp3, और क्या होगा टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री क्या होगा टेट्राहेड्रल, है ना। और बताओ CO3 2 माइनस, चलिए आप कुछ कीजिए CO3 2 माइनस, और क्या था H2S SF4, है ना SF4, और क्या बच गया H2S CF4 CO2 SO2 हो गया था क्या SO2,
हाँ अभी एक्सी वाला एक्सी का बचा हुआ है ना। चलो PCl5 ठीक है, अभी इसको करते हैं 1 by 1। इतना बताओ क्या होगा। CO3 2 माइनस, बताइए क्या होगा। CO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस, काउंट करो कितना होगा। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 4, तो अगर Z देखा जाए कितना हो गया, Z इक्वल टू 4 हो गया कार्बन का। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 6, तो क्या होगा 3 इंटू 6। चार्ज कितना है 2, तो इसको ऐड कर देंगे। पॉजिटिव चार्ज भी कराएंगे अगली क्लास में, और क्वेश्चन कराएंगे ठीक है, अगली क्लास में और क्वेश्चन कराएंगे इस पे। और फिर उसके बाद हम वैलेंस से इलेक्ट्रॉन पेयर पे मूव कर जाएंगे है ना। चलो अभी अगली क्लास में हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें देखिए काउंट करिए कितना हो गया, और 6 3 जा 18 और 2 20 24 आएगा। अब अगर ये 24 आ रहा है, कार्बन के साथ 3 ऑक्सीजन है, 3 बॉन्ड फिक्स है, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो 3 बॉन्ड फिक्स है। 3 इंटू 8 ऑक्टेट कंप्लीट करेगा ना, हाइड्रोजन तो है नहीं, ऑक्सीजन है तो ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। देन 3 इंटू 8 24 फिक्स हो गया। तो लोन पेयर कितना हो गया 0, सिर्फ क्या है 3 बॉन्ड पेयर, क्या होगा 3 बॉन्ड पेयर, क्या होगा 3 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर sp2, 3 के केस में sp2 था। और क्या होगा, ये क्या होगा ट्राइगोनल प्लेनर, क्या हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है ट्राइगोनल प्लेनर। H2S का बताइए, H2S क्या होगा, H2S का Z काउंट करो, Z कितना बोलो, Z कितना, हाइड्रोजन कितना 2 इंटू 1 ना, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, और सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो प्लस 6, तो ये टोटल कितना आ गया 8। बट आपको एक चीज देखना है कि सल्फर के साथ 2 हाइड्रोजन है, सल्फर क्या है सेंट्रल एटम है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब क्या है 2 बॉन्ड तो फिक्स है, बट यहाँ पे ड्यूप्लेट होगा, ऑक्टेट नहीं होगा। देन क्या होगा, इसको अगर ड्यूप्लेट है तो क्या होगा, ड्यूप्लेट 2 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट होता है ना, तो 2 इंटू 2 4 ही हुआ, और 4 बच रहा है, इसका मतलब क्या है 2 अभी भी लोन पेयर है इसके पास, तो क्या आ गया टोटल 2 बॉन्ड पेयर और प्लस 2 लोन पेयर, कितना हो गया टोटल 4 हो गया। 4 हो गया, इसका मतलब क्या sp3, क्या हो जाएगा sp3, और sp3 है तो इसका मतलब शेप क्या होगा, शेप क्या होगा sp3 है तो शेप क्या होगा शेप नहीं सॉरी ज्योमेट्री क्या होगा टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री क्या होगा टेट्राहेड्रल, शेप हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ज्योमेट्री हो गया टेट्राहेड्रल है ना। चलिए ऐसे 4 का देखो, बताओ Z इक्वल टू वॉट, Z क्या होगा, सल्फर का 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 7 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी नहीं, चार्ज कितना है 0, बताइए क्या होगा। अगली क्लास में मैं केटायन का क्वेश्चन कलेक्ट करके लाऊंगा, उसको कराऊंगा आपको, ठीक है। चलिए तो 28 और प्लस 6 कितना 34। देखो सल्फर के साथ क्या है 4 फ्लोरीन है, इसका मतलब 4 फ्लोरीन है, डेट मींस कि 4 बॉन्ड तो फिक्स है, बट ये फ्लोरीन ऑक्टेट कंप्लीट करता है, ड्यूप्लेट नहीं, तो क्या होगा 4 इंटू 8 कितना 32, अभी भी 2 रिमेनिंग है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये 4 बॉन्ड पेयर प्लस 1 क्या हो जाएगा लोन पेयर, टोटल कितना हो गया 5, n इक्वल टू 5, तो 5 है तो क्या होगा sp3d, sp3d, और sp3d है तो बताइए ज्योमेट्री क्या होगा sp3d, देन ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल बाइप्लेनर, TBP ट्राइगोनल बाइप्लेनर है ना। चलिए नेक्स्ट SO2 वेरी इजी, Z कितना, सल्फर का 6, ऑक्सीजन का भी कितना 6, तो ये कितना आ गया 24 18, कितना आ गया 18 है, तो बताओ क्या हो गया, सल्फर 18 है तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा, सल्फर के साथ क्या है 2 ऑक्सीजन है, इसका मतलब क्या 2 बॉन्ड फिक्स है, तो क्या करना पड़ेगा 2 इंटू 8 दैट मीन्स के 16, 2 इंटू 8 क्या होगा 16 ही तो होगा ना, तो 16 और प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, इसका मतलब क्या है ये आ जाएगा 2 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, तो ये टोटल कितना हो गया n इक्वल टू 3। देन क्या होगा बताओ, n इक्वल टू 3 है तो आपका 3 के केस में क्या था sp2, और ज्योमेट्री क्या होगा ट्राइगोनल प्लेनर, क्या होगा ट्राइगोनल प्लेनर, 120 डिग्री एंगल पे सारे होंगे ट्राइगोनल प्लेनर।
ट्राइगोनल प्लेनर, है ना, हो गया। चलिए कुछ और है उसको मैं कर लेता हूँ, मिटा दूँ ऊपर से। और क्या बच गया था, XeF4 ना, XeF4 NO3 माइनस बच रहा है। आप बताओ, NO3 माइनस है, XeF4 है, और क्या बच रहा है, XeO2F2, NO3 माइनस, XeF4 और नेक्स्ट XeF2O2, और कुछ छूट रहा है, बताइए क्या होगा। SO4 हो गया, PCl5 है ना, नेक्स्ट क्या है, PCl5, नेक्स्ट क्या है, PCl5 है ना। चलो नेक्स्ट क्या है आपका, PCl5, और कुछ छूट रहा है क्या, H2O। चलो PCl5, एक और ले लो आप, H2O, और भी कुछ है, SO4 हो गया, SO4 हो गया, CO3 PO4 3 माइनस हो गया, CO2 SO2 सारा हो गया, है ना। चलिए देखिए, चलिए वन बाय वन करते हैं। H2O, SO2 और आपका, आप बताओ NO3 माइनस का क्या होगा, देखो फॉर्मूला से वेरीफाई करो, काउंट करो। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 5, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 6, तो क्या हो गया 3 × 6 + 5, Z इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, Z इक्वल टू 3 × 6 + 5 और +1, क्योंकि एक चार्ज भी है ना इस पे नेगेटिव, तो ये कितना हो गया, ये मुझे लगता है कि 18 24 आएगा ना, तो ये आ गया 24। आपको काउंट करना है कितना बॉन्ड होगा, तो नाइट्रोजन के साथ 3 ऑक्सीजन है, तो 3 बॉन्ड तो फिक्स है, 3 बॉन्ड फिक्स है, तो 8 × 3 24 कंप्लीट है, लोन पर कितना 0, इसका मतलब क्या है 3 बॉन्ड पेयर, ये क्या होगा सिंपल 3 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर। अगर ये 3 बॉन्ड पेयर है देन क्या होगा बताइए, 3 बॉन्ड पेयर है, इसका मतलब sp2, और क्या होगा ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, है ना। नेक्स्ट XeF4, बताओ XeF4 वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए Z कैसे निकालेंगे, Xe का कितना होता है 8, जेनॉन है ना, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 8, और फ्लोरीन का कितना 4 × 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 7, तो बताओ कितना हो गया टोटल, मुझे लगता है कि 28 और 8 36 आ गया, कितना 36। आपको ये देखना है कि कितना बॉन्ड बनेगा, तो देखिए Xe के साथ 4 फ्लोरीन है, तो 4 फ्लोरीन है, तो 4 बॉन्ड तो फिक्स है, और ये ऑक्टेट कंप्लीट करेगा तो कितना हो जाएगा 4 × 8 32, तो 32 देखा जाए तो कितना हो गया 4 बॉन्ड पेयर, और 32 4 बच रहा है, इसका मतलब क्या होगा 2 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, कितना आ गया 6, तो क्या हो गया sp3d2, ये होगा ना sp3d2, और क्या हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री क्या हो जाएगा इसका ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री क्या हो जाएगा ऑक्टा। इज इट क्लियर टू यू, समझ में आ रही है सबको, वेरी इंपॉर्टेंट बट वेरी इजी, बहुत इजी है, आपसे मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाएगा, कॉम्पिटिटिव NTSC वगैरह देखो तो वहाँ पूछा जाएगा ये सब चीज़ें, और ये बहुत ही फंडामेंटल चीज़ें हैं, आपको एकदम सीखना ही सीखना है, मस्ट है ना। नेक्स्ट है XeF2O2, चलो पहले H2O का कर ले, आप इसका करो, इसका बनाओ, मैं H2O का देखता हूँ, H2O का क्या होगा बताओ, H2O देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना Z, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 2 × 1, हाइड्रोजन का 1 होता है ना, तो 2 टोटल 2 एटम है, तो 2 × 1, एंड देन क्या, और ऑक्सीजन का 6, तो ये कितना हो गया 8। अब देखिए ऑक्सीजन सेंटर एटम है, 2 हाइड्रोजन है इसके साथ, तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 बॉन्ड फिक्स है, अगर 2 बॉन्ड फिक्स है, अगर 2 बॉन्ड फिक्स है देन क्या होगा, हाँ ठीक है 2 बॉन्ड फिक्स है, देन ये ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा ना, तो 2 × 2 4, और बाकी क्या बच जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो क्या होगा 2 बॉन्ड पेयर और +2 लोन पेयर, कितना आ गया 4,
4 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया sp3 और क्या हो जाएगा ज्योमेट्री क्या होगा टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल, ठीक है ना। शेप क्या होगा नहीं पता, बाद में सीखेंगे। ओके चलो PCl5 का देखा जाए। Z कितना, फास्फोरस का क्या होगा बताओ, फास्फोरस का 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बट टोटल कितने क्लोरीन है 5 क्लोरीन है। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो बताइए क्या होगा 75 और 5 कितना हो गया 40। फास्फोरस के साथ कितने हैं 5 क्लोरीन है, देन 5 बॉन्ड पेयर इज फिक्स। अगर ये 5 बॉन्ड पेयर है तो ये क्या करेगा कंप्लीट ऑक्टेट करेगा या ड्यूप्लेट करेगा, ऑक्टेट करेगा, क्योंकि क्लोरीन क्या करता है ऑक्टेट कंप्लीट करता है ना। चलिए तो अगर ऑक्टेट कंप्लीट करेगा देन देखा जाए तो 5 बॉन्ड बनाएगा, तो 8 × 4 क्या है फिक्स है। इसका मतलब क्या है सिंपली 5 बॉन्ड पेयर, 5 बॉन्ड पेयर है, n = कितना 5 0 लोन पेयर हो गया ना, तो क्या हो जाएगा sp3d ट्राइगोनल बाई प्लेनर। पहले हम कर चुके थे क्या इसको, कोई बात नहीं। XeO2F2 आपका होमवर्क रहेगा, आपका क्या ना मीथेन CH4 का, ठीक है। XeO2F2 Z काउंट करें, Xe का 8, F2 कितना 2 × फ्लोरीन का कितना होता है 7, कितना होता है मैं इधर बताता हूँ इसको अच्छे से फ्रेश। आप CH4 का कर क्या होगा आपका होमवर्क रहेगा, CH4 मीथेन जो होता है होमवर्क रहेगा आपका, ठीक है। चलिए XeO2F2 Z कितना होगा, Xe का टोटल 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन 2 है 2 × फ्लोरीन का 7 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन भी कितना है 2 एटम है, ऑक्सीजन कितना होता है 6 होता है, 2 × 6 बताओ कितना होगा टोटल 6 × 2 12 और +8 20 और ये 14 34 आएगा क्या 34, तो आप काउंट करो बताओ 34 है। तो सोचो मुझे नहीं पता कि स्ट्रक्चर इसका कैसा है, बट 2 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन फ्लोरीन ये तो होगा ही ना, ये कैसे अरेंज होगा मुझे नहीं पता, बट ये तो बॉन्ड तो बनाएगा ही। इसका मतलब 1 2 3 4 4 बॉन्ड क्या है फिक्स है, तो 4 बॉन्ड फिक्स है, 4 बॉन्ड फिक्स है, तो ये ऑक्टेट बनाएगा, ड्यूप्लेट तो बनाएगा नहीं। इसका मतलब क्या है 4 × 8 32 और 2 बच गया, इसका मतलब एक लोन पेयर बच जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 बॉन्ड पेयर और +1 क्या हो जाएगा लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। इसका मतलब टोटल कितना हो गया 5, n = 5। तो अगर n = 5 है देन क्या हो जाएगा sp3d और क्या होगा इसका sp3d है ना, तो क्या होगा ट्राइगोनल बाई प्लेनर या पेंटागोनल होता है ये, ठीक है मैं बताता हूँ इसको। आप अभी ट्राइगोनल बाई प्लेनर लिखो, ट्राइगोनल बाई प्लेनर, ठीक है। इसको मैं देखता हूँ XeO2F2, ठीक है। मीथेन आपका क्या रहेगा होमवर्क, इसका ट्राइगोनल बाई प्लेनर होगा कि पेंटागोनल होगा, एक पेंटागोनल भी होता है, तो देखता हूँ उसको बता दूंगा आपको लाइव क्लास में, है ना। चलिए ये हो गया आपका मीथेन, आपको होमवर्क रहेगा करके आना, और भी बहुत सारा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना। और इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में और पेंटागोनल में, मैं आपको लाइव क्लास में क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस करोगे, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक था और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। आपको अभी इसका सिग्निफिकेंस समझ में नहीं आ रहा है, जब आप 11 में जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या होता है, बट आपको तो कंपटीशन देना है, NTSC वगैरह देना है, तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। इसके जस्ट बाद हम अभी नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एंड देन हम फिर आपको बताएंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ओके ठीक है, नोट कर लो इसको, और आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।